हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू रोमांटिक थ्रिलर मांगा जिसका नाम है आई ब्रॉट द मैन लेड टू हिज नीज बिफोर मी। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में हमें बिग मेंशन को दिखाया जाता है। मेंशन के अंदर हमें एक लड़का और लड़की को आमने सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर लड़की कहती है उस लड़के से, आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ कहना है। लड़का कहता है, मैं बताता हूँ, मुख्य विषय पर आने से पहले मुझे अपना परिचय ठीक से देना चाहिए। फिर वो बोलता है, मेरा नाम एनोक ले एल्फिडा है, और वो बोलता है, मैं इस साम्राज्य का युवराज हूँ। फिर लड़की सोचती है वह प्रतीक चिन्ह वो शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, युवराज मुझे क्यों ढूंढने आएंगे। फिर आगे प्रिंस एनोक उस लड़की से कहता है, इना ओरेऊ, मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। फिर इना वो पत्र लेकर पढ़ने लगती है और पढ़ते हुए कहती है, ये व्यक्ति कौन है। और वो बोलती है, केलोव एगोन साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह नाम पता होना चाहिए। और वो कहती है, बेशक। फिर हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें केलेव एगोन होते हैं और वहाँ मेरे उपन्यास द फ्लावर ऑफ एल्फिडा के मुख्य पुरुष पात्र हैं। फिर इना प्रिंस से कहती है, आप मुझे ड्यूक का चित्र क्यों दिखा रहे हैं। फिर प्रिंस इना से बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। और वह डेविल से स्माइल करते हुए बोलता है, ड्यूक को रिझाओ। इना प्रिंस की बातें सुन शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या ये किसी प्रकार की गलतफहमी है। प्रिंस एनोक इना से पूछता है, क्या तुम वही महिला नहीं हो जिसने अनगिनत पुरुषों को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर हमें इना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो एक लड़के को गुलदस्ता मार रही होती है और ये सब बातें इना याद करती है और कहती है प्रिंस से, मैंने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो किया लेकिन उस तरह से नहीं। फिर प्रिंस स्माइल करते हुए कहता है कि कोई भी पुरुष आपके हाथ के इशारे का विरोध नहीं कर सकता। फिर से इना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो एक लड़के को चमाट लगाती है और ये बातें याद करती हुई इना कहती है, मुझे लगता है कि हम ये अलग अलग हाव भाव की कल्पना कर रहे हैं। फिर से प्रिंस इना से कहता है, और तुम्हारी मुस्कान से हर कोई इतना डर जाता है कि तुम्हारी नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। प्रिंस की बातें सुन इना झेपते हुए सोचती है क्योंकि वे मुझसे डरते हैं। प्रिंस इना से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। इना भी घबराते हुए प्रिंस को बोलती है, नहीं, मुझे सच में नहीं समझ आया। प्रिंस भी डेविल से स्माइल देते हुए इना से बोलता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे करती हो, बस ड्यूक को अपने प्यार में फंसा लो। ये सब बातें प्रिंस इना को बोलकर वहाँ से जाने लगता है और इना भी चिल्लाते हुए कहती है, क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं महाराज। और वह परेशान होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आपने इस काम के लिए गलत व्यक्ति को चुना है। फिर हमें एक सप्ताह पहले इना को दिखाया जाता है जो शीशे में देखकर मेकअप कर रही होती है और इना शीशे में खुद को देखकर शीशे में हाथ फेरते हुए कहती है, यह मेरा फेस नहीं है। और फिर वह अपने फेस पर हाथ लगाते हुए कहती है, क्या ये एक सपना है। और वो कहती है, नहीं, यह सपना नहीं था, मुझे ये सब बहुत स्पष्ट रूप से याद है। फिर इना कुछ सोचने लगती है और हमें एक लड़की को दिखाते हैं। तभी इना कहती है, जिस क्षण उस कार दुर्घटना में मेरी मृत्यु हुई, और वो कहती है, मेरा अंतिम विचार उस उपन्यास को पूरा न कर पाने का अफसोस था जिसे मैं पढ़ रही थी, और वह लड़की और कोई नहीं इना होती है। फिर इना सोचती है, खैर मैं कहाँ हूँ। और वो कहती है, ये किसी संगीत कार्यक्रम के सेट जैसा दिखता है। फिर वह एक किताब देख उसे उठाकर कहती है, यह क्या है। और वो किताब पढ़ती है और बोलती है, प्रेम का गीत गाना, क्या ये कोई स्क्रिप्ट है। रुको, ये तो जानी पहचानी लग रही है। और वह शॉक्ड होकर कहती है, अब याद आया, उपन्यास द फ्लावर ऑफ एल्फिडा की शुरुआत में दोनों मुख्य पात्र एक साथ नाटक देखने जाते हैं। और वह सोचती है उस नाटक का शीर्षक था प्यार का गीत गाना। और वह आगे सोचती है और कहती है, मुझे वो उपन्यास इतना पसंद आया था कि मुझे उसकी कहानी आज भी अच्छी तरह से याद है। और वह शॉक्ड होकर कहती है, रुकिए, अगर ऐसा है। तो वह झेपते हुए कहती है कि मुझे लगता है मैंने मेरी मृत्यु से पहले मैं जो उपन्यास पढ़ रही थी उसमें
जिसमें यह किसी तरह पहुंच गई हूँ। और वो ये सब सोचते हुए जोर से चिल्लाती कहती है नहीं। फिर ईना रोते हुए कहती है उपन्यास मनोरंजक होते हैं क्योंकि वे काल्पनिक होते हैं और यह उपन्यास एक प्रेम प्रधान उपन्यास है। एक ऐसी दुनिया जिसमें कठोर पदानुक्रम आभा और देवी शक्ति विद्यमान है और यहाँ तक कि राक्षसों को भी जादुई जीव कहा जाता है। और यह सब सोचकर डरते हुए ईना चिल्लाकर बोलती है मैं यहाँ कैसे जीवित रह पाऊंगी। तभी कोई गेट नॉक करता है और पूछता है ईना क्या तुम अंदर हो। और वो लड़की मुस्कुराते हुए ईना से कहती है मुझे पता था, जल्दी करो प्रदर्शन का समय आ गया है। ईना बेचारी इन सब बातों पर शॉक्ड होती है और वह पूछती है प्रदर्शन, अब ये क्या है। फिर वह लड़की ईना को पकड़ते हुए कहती है बेवकूफ बनाने का नाटक मत करो। और वह लड़की ईना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है क्या आप जानबूझकर अनजान होने का नाटक कर रही हैं और अब बड़ी विनम्रता से बात कर रही हैं। ईना सोचती है मैं क्या करूं, क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए। वह सोचती है कि वह शायद सोचेगी कि मैं पागल हो गई हूँ और मन में सोचती है खैर अभी इसके लिए सही समय नहीं है। फिर वह लड़की ईना को धक्का देते हुए कहती है जल्दी करो यह तुम्हारी बारी है। फिर ईना खड़ी होती है और कहती है क्या यह मंच है। तभी ईना के फेस पर लाइट की रोशनी आती है और वो फेस कवर करते हुए कहती है लाइटें। ईना स्टेज पर खड़ी होती है, सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। ईना इतने लोग देखकर शॉक्ड होती है। फिर ईना पलट कर देखती है, तभी उधर से कोई आता है और वह ईना को हाथ देता है। ईना सिर्फ देख रही होती है और वह लड़का ईना से कहता है आप हमेशा की तरह खूबसूरत है। ईना उसे देख सोचती है वह मेरी लाइन का इंतजार कर रहा है और वह सोचती है कि मैं अपने पिछले जन्म में संगीत अभिनेत्री बनना चाहती थी। लेकिन वो आगे सोचती है मैंने इसकी कभी रिहर्सल नहीं की है, यह रिहर्सल नहीं है। और वह डरती है और सोचती है यह एक असली मंच है। बेचारी ईना ये सब बातें सोचकर परेशान होती है और कहती है मुझे क्या करना होगा। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। आखिर ईना नोवेल में कैसे आई और वह क्या पहले मर चुकी है। अगर वह मर चुकी है तो फिर से जिंदा कैसे हुई और आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। आई ब्रॉट द मेल लीड टू हिज बिफोर मी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।